नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे आपके एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की लैंग्वेज क्या है मैं वो बुक में पढ़ देता हूँ। तो बुक में कहा है कि द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर 45 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर इन लेंथ। यानी कि एक बिल्डिंग है और उसके जो फ्लोर में है ना 3000 टाइल लगानी है, और जो टाइल है वो कौन से शेप की है, कौन से आकार की है, रोम्बस के आकार की है। जो इसके डायगोनल है ना, तो वो कितने हैं 45 सेंटीमीटर के और 30 सेंटीमीटर के। जो यहाँ पर डायगोनल कट रहे हैं ना, ये एक डायगोनल 30 सेंटीमीटर का, ये एक डायगोनल 40 सेंटीमीटर का। तो और क्या कहा है हमें, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ़ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज़ ₹4। अच्छा, आप टाइल लगा देंगे, टाइल लगाने के बाद आप उसको पॉलिश भी तो करना है। तो पॉलिश कराने का हमें एक दे दिया कि कितने रुपए लगेंगे पर मीटर स्क्वायर, पॉलिश कराने के ₹4 लगेंगे। तो अब हमें पूरा निकाल के बताना है कि टोटल कितना लगने वाला है पूरे फ्लोर के अंदर। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे मान लिया कि ये फ्लोर है जिस फ्लोर में हम टाइल लगाएंगे। तो उस फ्लोर में टाइल लगाने के लिए हमें पहले एक टाइल लगाएंगे। तो एक टाइल लगाने से पहले हम उस पूरे का एरिया निकालेंगे। जैसे अगर आप लोगों में से किसी का घर बनेगा, तो जो मकान बनवा रहा है ठेकेदार जो होगा, वो अगर फर्श यानी कि फ्लोर में अगर टाइल लगवाएगा, तो वो क्या करेगा, इस पूरे टाइल का एरिया निकालेगा, इस पूरे टाइल का एरिया निकाल देगा। एरिया निकालने के बाद वो एक टाइल का एरिया निकालेगा कितना आ रहा है, वही चीज़ हम करेंगे। फिर उसके बाद हम कोस्ट पर मीटर स्क्वायर पे मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा एरिया आएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आगे की प्रोसेस आप देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो टोटल टाइल है हमारे पास यहाँ पे 3000 अगर टोटल टाइल है, और D1 हमारे पास 45 सेंटीमीटर है, D2 हमारे पास 30 सेंटीमीटर है, साथ ही साथ कोस्ट पर मीटर स्क्वायर ₹4 है। तो अब क्या करेंगे, देखो एरिया ऑफ फ्लोर निकालेंगे पहले हम। एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3000 से, क्योंकि एक टाइल का एरिया जब निकाल रहे हैं और टोटल अगर हमारे पास 3000 टाइल है, तो हमारे पास एक ही बारी में सारा काम हो जाएगा। वरना हम ऐसे भी कर सकते थे, पहले एक टाइल का पूरा एरिया निकाल दिया, उसको फिर बाद में 3000 से मल्टीप्लाई करा। ऐसे भी करेंगे तो भी ठीक है, वैसे करेंगे तो भी ठीक है, बस वो लंबा प्रोसेस खींच जाएगा, ये थोड़ा शॉर्ट प्रोसेस है। तो एरिया वन टाइल, अच्छा टाइल किस शेप की है, रोमबस की शेप की है, तो जाहिर सी बात है हमें किसका एरिया लगाना पड़ेगा, रोमबस का एरिया लगाना पड़ेगा। रोमबस के भी दो एरिया होते हैं, दो एरिया का फॉर्मूला होता है। एक होता है हमारे पास यहाँ पे हाफ इंटू D1 इंटू में D2, और एक होता है हमारे पास यहाँ पे बेस इंटू में हाइट, HEIGST हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे बेस और हाइट की तो कुछ बात थी नहीं, हमारे पास यहाँ पे डायगोनल 1 डायगोनल 2 हमारे पास यहाँ पे गिवन है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे करूँगा क्या, हाफ इंटू D1 इंटू D2, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या चलेगा 3000। जब तक ये चीज़ हमारी सॉल्व नहीं होती तब तक मैं इसको छेड़ूंगा नहीं, ये सॉल्व पूरा होने के बाद मैं इसको छेड़ूंगा। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करूँगा, हाफ को मैं हाफ ही रखूँगा। D1 यहाँ पे मेरा क्या है 45 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे देखो लास्ट में हमारे पास क्या है, मीटर स्क्वायर में हमें आंसर देना है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर को भी मुझे मीटर में बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक नॉलेज की बात मैं जब आपको बताने वाला हूँ, वो देखो देखो अगर हमें पता है, अगर हमें पूछे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, ठीक है 100 सेंटीमीटर होते हैं। यानी कि अगर मुझे पूछे कि 1 मीटर का कितना सेंटीमीटर होगा, 100 सेंटीमीटर होगा। लेकिन अगर आपको पूछे कि 45 सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो बड़ा है, मीटर सेंटीमीटर से बड़ा है, इसलिए हमने 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 आया। ठीक है, सेंटीमीटर निकल गया। लेकिन जब सेंटीमीटर छोटा है और हमें सेंटीमीटर ही पूछ लिया, यानी कि 45 सेंटीमीटर पूछ लिया, इसको हमें मीटर में बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 45 को डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। इसमें ये केस आ जाता है, यानी कि बड़े से छोटे में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना है, और छोटे से बड़े में करेंगे तो हमें डिवाइड करना है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे करना है। अब जब यहाँ पे 45/100 हो गया, तो 45/100 क्या है, मीटर है, उसी का हम यूज़ करेंगे।
तो डायगनल 1 यहाँ पे 45 सेंटीमीटर है, यानी कि मीटर में होगा तो 45 अपॉन में 100। साथ ही साथ डायगनल 2 भी सेंटीमीटर में, तो यानी कि 30 अपॉन 100 और मल्टीप्लाई में यहाँ पे 3000। अच्छा, तो अब जो कट रहा है उसे काट लो। क्या? इस 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट गई, इस ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो कटा और इस ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो कटा। ऊपर क्या बचा हम देखते हैं। ऊपर बचा 1 इंटू में 45 इंटू में 3 इंटू में 3 और नीचे हमारे पास क्या बचा? सिर्फ 2। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर को, तो यहाँ पे 45 को मैं 45 ही रखता हूँ और 3 3 ज़ा 9, नीचे 2। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ अब, तो क्या आ रहा है मेरे पास यहाँ पे 45 इंटू 9 अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा 405। ठीक है, और नीचे 2 है। अगर मैं 2 को 405 में डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आंसर आएगा 202.5 और एरिया निकाल रहे तो ये मीटर का स्क्वायर आएगा। ये हो गया हमारे पास यहाँ पे एरिया इसका। अब मुझे क्या निकालना है? लास्ट मेन चीज़, कोस्ट पर मीटर स्क्वायर इज़ ₹4। तो हमें इस टोटल का कोर्स बताना है कि कितने रुपए में ये सारा काम हो जाएगा हमारा। तो वो निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए कोस्ट ऑफ पेंटिंग बतानी है ना हमें, कोस्ट ऑफ पेंटिंग या फिर पॉलिशिंग। कोस्ट ऑफ पॉलिशिंग ही था शायद तक बुक में। फाइंड द कोस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ द फ्लोर। हाँ, तो कोस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कोस्ट ऑफ पॉलिशिंग क्या होगा? रेट इनटू में एरिया। ये वाला कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग के लिए रेट इनटू एरिया हम लगाएंगे। तो रेट हमारे पास यहाँ पे क्या है? रेट हमको दे रखी है यहाँ पे ₹4 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि रुपीज़ का साइन 4 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि अपॉन के नीचे मीटर स्क्वायर है। अगर ₹4 पर 100 आता तो मीटर स्क्वायर ना आके 100 लगता। और एरिया, एरिया क्या निकला हमारे पास यहाँ पे 202.5 मीटर स्क्वायर। इस मीटर स्क्वायर सी वाला मीटर स्क्वायर कट गया, ऊपर क्या बचा? ₹4 इंटू में 202.5। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? ₹810.0 और यह आंसर हो जाएगा। तो यानी कि इस पूरे में टाइल लगाने के बाद अगर हम उसकी पॉलिशिंग कराएंगे तो मेरे पास पूरा खर्चा कितने का आएगा? 810 रुपये का। पॉइंट के बाद कुछ जीरो की वैल्यू होती नहीं है, तो आप चाहे यहाँ पे सिर्फ 810 भी लिख सकते हैं, पॉइंट जीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही हमसे पूछा था इस क्वेश्चन में और इसी का हमने आंसर दे दिया है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 समझेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।